Hello students, Jai Hind and Vande Mataram. Now we are doing some examples from textbook, how to deal with rational numbers and irrational numbers when you will face four mathematical processes: addition, subtraction, multiplication and division. Among them, I have already given you the idea. Today we will do some examples from textbook, and maybe it would be revision. Few examples already we have completed in our previous lectures, but then also we will take it as some little revision. First, page number 22. Example number 16. Simplify the following. First is 5 plus root 7 into 2 plus root 5. Just open the brackets. And how will we open the brackets? First, take first digit of first bracket and multiply it with second whole bracket, and then with this sign, positive sign, take root 7, another digit, and multiply it with same second bracket. So we will write here second step, 5 into this bracket 2 plus root 5. ये पॉजिटिव साइन, इसको साइन के साथ में लेना है, प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई विथ 2 plus root 5. Now open this bracket, 5 2 जा 10, 5 into root 5, तो इस तरह से ही होगा, ये मैंने पहले बताया हुआ है. फिर से होगा रूट 7 into 2, तो ये होगा 2 root 7 प्लस यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ रूट 7 into रूट 5. ये 10 मैंने ऐसे ही लिख दिया. 5 रूट 5 का कुछ होने वाला नहीं है, 2 रूट 7 का भी कुछ होने वाला नहीं है, और रूट 7 इंटू रूट 5 मीन्स रूट 35. और यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे रूट 7 है, और यहाँ पे रूट 35 है. तो इन तीनों के बीच में कोई भी एडिशन वाली प्रोसेस नहीं होने वाली है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है. इनका एडिशन कब होगा? 5 + 2 = 7. हमें कब कर सकते हैं हम? जब ये दोनों सेम होते हैं, या तो दोनों जगह पे रूट 5 होगा या फिर दोनों जगह पे रूट 7 होगा, तभी हम 5 + 2 = 7 करेंगे. अगर दोनों जगह पे ये रूट वाला जो डिजिट है वो अलग अलग है, वो डिस्टिंक्ट है, तो फिर हम उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो ये हमने पहला वाला ब्रैकेट जो सम था वो कंप्लीट किया. उसके बाद दूसरा वाला है सेकंड सम, 5 plus root 5 into 5 minus root 5. हम यहाँ देख सकते हैं, आप इस तरह से भी ये सम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये
फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, वी विल यूज दिस फॉर्मूला हियर एंड with that idea we will get स्क्वायर माइनस स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में हम ये 5 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम ये √5 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और √5 का स्क्वायर होता है 5। 25 माइनस 5 इट इज जस्ट 20। सो इसका आंसर मिला हमें 20। ये सेकंड सम भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। √3 प्लस √7 इसका स्क्वायर करना है हम। इसको हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वी विल यूज दिस फॉर्मूला हियर, सो वी विल गेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ब्रैकेट प्लस स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में हम √3 लिखेंगे, लास्ट में हम √7 लिखेंगे। यहाँ पे √3 और यहाँ पे √7। √3 का स्क्वायर होता है 3, ये होगा 2। √21 दोनों जगह रूट है और 7 3 जा 21 मिलेगा, तो √3 इंटू √7 इट इज √21। √7 का स्क्वायर तो ये होगा 7। अब हम इसके बाद वाला सम लेंगे। हाँ डन है ये, ठीक है। कोई पेज घूमने गया, तो नेक्स्ट पेज से तो सब नहीं आ गया, कोई बात नहीं। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। बिल्कुल सेम इसी तरह का सम हुआ ये। वी विल यूज दिस फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूजिंग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो वी विल गेट स्क्वायरिज्म माइनस स्क्वायरिज्म। हियर it will √11, here it will √7, so it is 11 minus 7, so answer will not 3, it will be, sorry, 4 is the final answer. ये जो हमने कंजुगेट सर्ड्स वाला जो एक फंडा हमने लिया था पिछले लेक्चर्स में, उसका यूज़ करते हुए हम जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लेंगे। एग्जाम्पल 17।
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। रेशनलाइज मतलब ये जो इरेशनल डिजिट है उसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है और ओनली सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है। न्यूमरेटर का जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर रेशनलाइज है या नहीं है और हम जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे उसके बाद वो रेशनल रहेगा या नहीं रहेगा इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विद डिनोमिनेटर और हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना होगा इसका वो जो हमने सड़ का जो फंडा सीखा था वो हम लेंगे। गिवन आंसर यहाँ से इसका शुरू होता है, इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करते हैं। गिवन क्या है 1/√2, इसको हम लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 को अगर आपको रेशनलाइज करना है तो आपको उसे √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे। और अगर डिनोमिनेटर को आप जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो उसी डिजिट से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर को भी आप अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात ध्यान में रखनी है, आप गिवन सम को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना ही सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। पहले आप ये क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे किसको आपको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का कुछ हिसाब कीजिए और अगर न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर का उस तरह से हिसाब कीजिए। और ये जो भी हम करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेम करते हैं। तो 1 × √2 तो ये होगा √2 एंड √2 × √2 तो ये होगा 2। तो ये इसका आंसर हुआ 1/√2। उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है √2/2। तो ये वाला सम हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। बिल्कुल छोटे छोटे सम है, ये 1 मार्क्स में भी ये हमें पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में और 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं और स्टैंडर्ड 9 में ये चाहे जितने भी मार्क के पूछे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अगले स्टैंडर्ड में और फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी ये प्रोसेस इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये these are an important steps and basics of mathematics. It is very much too much important for your further एजुकेशन। अगर आप साइंस में आपकी जर्नी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, बेसिक साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स में आप ग्रेजुएशन या मास्टर करें तो ये आपके बेसिक्स रहेंगे। और अगर आप कॉमर्स में की कोई भी लाइन मार्केटिंग या MBA BBA या BSc IT या कुछ भी आप करने जाए BCom या कुछ भी, तो उसके बाद भी अगर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी अगर ये फंडे आपके क्लियर नहीं है तो आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत दिक्कत होगी। जो बच्चे होते हुए आप नहीं सीख सकते, वो बड़े होने के बाद आपको कोई छोटा सा लेक्चर स्टैंडर्ड 8-9 वाला ढूंढने को जाना पड़ेगा कि सर प्लीज़ हमें ये सिखाओ जो हम स्टैंडर्ड 9 में सीखे थे वो हमें फिर से सिखाओ, हमारे बेसिक्स बहुत वीक है। ये आपको उस वक्त आपको जाके रियलाइज़ होगा। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप ये मेथड जो है वो अच्छी तरह से सीख ले। सिर्फ स्टैंडर्ड 9 की एग्ज़ाम के हिसाब से तो ठीक है, आपको इस टॉपिक में से 2, 3, 4, 5 मार्क का पूछेंगे, लेकिन आगे जाके ये जो है छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे सम, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। मेथड ये आपके बेसिक्स क्लियर इससे होते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। क्वेश्चन सेम है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, लेकिन मैं सीधा लिखता हूँ गिवन 1/2 plus √3, this is the given।
तो इसको हम इसकी सर्ड्स से, जो मैंने कहा था कंजुगेटेड सर्ड्स का जो मैंने आपको फंडा दिया था, वो प्रोसेस हम करेंगे। और ध्यान में रखना है वो प्रोसेस हमें वो ऑपरेशन हमें डिनोमिनेटर में करनी है। सो ये है 1/2 प्लस √3, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 2 माइनस √3 के साथ। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, it is compulsory for us that if we multiply denominator, then you have to multiply the same fraction in numerator also. So 2 माइनस √3 से ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर 1 इंटू एनीथिंग, मतलब वो जो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लिख लेना है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 से 1 2 जा और 1 √3 जा तो ये सेम मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम ये वाला फंडा लेंगे यूजिंग x + y × x - y, तो x² - y² वाला फंडा अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सो 2 माइनस √3, तो ये रहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया √3। सो ऊपर तो सेम है 2 माइनस √3, यहाँ 2 का स्क्वायर तो ये रहेगा 4 और √3 का स्क्वायर तो ये मिलेगा 3, और 2 माइनस √3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और डिनोमिनेटर में आप 1 लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर में है तो आपको लिखना पड़ता है, या न्यूमरेटर में अगर 1 है तो ये यू हैव टू राइट इट। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो आपके लिखने न लिखने से ज़्यादातर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो 2 माइनस √3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस वन, एग्जाम्पल नंबर 18। इसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 19 में। मेन क्वेश्चन सेम है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन √3 माइनस √5। इक्वल टू, बिल्कुल सेम मेथड है, 5 अपॉन √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5, और ऊपर भी हमें लिखना होगा √3 प्लस √5। अब जब डॉट करने के बाद फ्रैक्शन ही बिल्कुल अलग लिखते हैं, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लिखे या न लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इन दोनों में कोई आप इत्मीनान रखिए और कॉन्फिडेंट भी रहिए, और खुद पे और मुझ पे भी ट्रस्ट रखिए कि आप यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे या नहीं भी करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमने यहाँ पे किया है इसलिए यहाँ पे भी करेंगे। अब कोई भी एक आदत से डाल दीजिए, और ब्रैकेट करने की आदत ज़्यादा अच्छी है। ब्रैकेट करने से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जब आप डॉट करके दोनों फ्रैक्शन को ही आप अलग दिखाते हैं तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत उतनी नहीं रहती। लेकिन आप ब्रैकेट करने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, इससे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ऊपर मुझे लिखना होगा 5 इंटू √3 प्लस √5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये बनता है, और नीचे मुझे सेम फंडा स्क्वायर माइनस स्क्वायर x + y इंटू x - y वाला सेम फंडा, और नीचे हम ये दोनों लिख लेते हैं। ये रहा √3, ये रहा
√5। अब ऊपर ब्रैकेट अगर आप ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये ब्रैकेट अगर आप ओपन न भी करें तो भी कोई उतनी दिक्कत नहीं है। और अगर ओपन कर भी देते हैं 5√3 प्लस 5√5 कुछ इस तरह से आप वो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, करें तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो फिर हम क्यों करें, यूँ भी मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो आलसी इतना हूँ कि ब्रैकेट ओपन करूँ तो भी चले, ना करूँ तो भी चले, तो फिर मैं क्यों करूँ, क्योंकि हम सब एक तरह से आलसू है तो हम ये नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। करते हैं तो भी आपके मार्क नहीं कट होते, नहीं करते हैं तो भी मार्क कट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे √3 का स्क्वायर मिलेगा 3, √5 का स्क्वायर मिलेगा 5, 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट होंगे तो हमें मिलेंगे -2। यहाँ पे 5√3 प्लस √5। ज़्यादातर ये जो नेगेटिव साइन है ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है तो उसे मेन फ्रैक्शन के आगे दिखाने का एक सिस्टम है। आप यहाँ पे इसी को आंसर बोल दीजिए तो भी चलेगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे है, यहाँ पे है, या इस तरह से पूरे फ्रैक्शन के आगे ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट फंडा नहीं है कि जिससे कि आपके मार्क्स काटे जाने चाहिए। आप इसको भी आंसर बोल सकते, इसको भी आंसर बोल सकते, लेकिन जो सिस्टम है वो इस तरह से लिखने का है तो ये जो है वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमने सिस्टम भी फॉलो किया है कि जो नेगेटिव साइन है वो पूरे फ्रैक्शन के आगे हमने दिखाई है, न सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के आगे। इस तरह से लिखना बेहतर रहेगा। ये हमने कंप्लीट किया एग्जाम्पल नंबर 19। इसके बाद हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में। 1/7 प्लस 3√2 इक्वल टू 1/7 प्लस 3√2 and multiplying with conjugate side we will do here 7 minus 3√2 upon 7 minus 3√2 डन। ऊपर तो हमको मल्टीप्लाई करने से ये सेम ही रहेगा 7 माइनस 3√2। नीचे हम वही वाला प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये रहा 7, ये रहा 3√2। 7 माइनस 3√2 ऊपर जो है वो सेम है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और √7 का स्क्वायर होगा 7। ध्यान में रखना है ये डॉट है वो मल्टीप्लाई वाला डॉट है, वो डेसिमल वाला डॉट नहीं है। 3 का स्क्वायर होगा 9 और √7 का स्क्वायर होगा 7। आप ऐसे डॉट करके भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डॉट है तो आपको एक बात दिमाग में रखनी होती है कि कब वो डॉट डेसिमल वाला डॉट है और कब वो डॉट मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है। 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 9 7 जा 63। सो ये रहा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 63, सो इट विल बी -14। और जिस तरह से यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यहाँ से यहाँ लिखा, उसी तरह से नेगेटिव साइन को हम आगे ले लेंगे।
तो 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 14। हम जस्ट कंफर्म कर लेते हैं आंसर। सर शुंठ एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ √2 नहीं है, यहाँ पे √7 है। तो कुछ इस तरह से सम बनता है। आज हम इतना रखते हैं। हमारे लिए होमवर्क में जो हमने पेज 22, पेज 23 पे हमारा जो होमवर्क है वो हमारा ये रहेगा, पेज 22, 23 पे एग्जाम्पल नंबर 16 से लेके एग्जाम्पल नंबर 20, होमवर्क भी यही रहेगा। और क्लास वर्क में तो आप जानती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे सम आपको गिनने हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। नया कोई सम आपको होमवर्क में नहीं है, सिर्फ यही सम आपको समझ के, लेकिन कॉपी नहीं करना है, सिर्फ यही सम आपको अपने आप लर्न करके सीखना है। सो अब हम यहाँ रखते हैं। गुड बाय।